एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस एमपी टेट के बारे में। आपको डेट के बारे में मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर दी थी, उसमें मैंने बताया था कि एमपीपीवी के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें एमपी टेट की जो टेंटेटिव डेट है वो दिसंबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक बताई गई है। तो अगर हम आज से भी माने, एक स्ट्रेटेजी प्लान करें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 5 महीने तो है कम से कम। अगर हम इस जो ये मंथ इन्होंने ये बताया हुआ है, ये जो इनकी टेंटेटिव डेट है, अगर हम इसको भी माने तो लगभग हमारे पास 5 महीने हैं। अब हम 5 महीनों में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि जब एमपी टेट चूंकि फॉर्म भरे ही पूरे 1 से 1.5 साल हो गया है, तो बहुत से लोगों ने हो सकता है पढ़ाई बीच में इसकी रोक दी हो, या पहले बहुत अच्छी की हो फिर एकदम से स्लो हो गई हो। बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, या किसी और एग्जाम की तरफ चले गए हैं कि चलो इसको थोड़ा सा अभी स्किप कर देते हैं, अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है तो अभी हम और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके से कहीं भी अलग अलग जगह पर माइंड डाइवर्ट हुआ है, या किसी भी एग्जाम को लेकर या फिर किसी भी रीजन से, तो अब क्या है, जो पूरे 5 महीने हमको मिल रहे हैं, अब हम एमपी टेट पर फोकस कर लेते हैं। अगर आप इसके साथ साथ रीड दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो लैंग्वेज वगैरह है, लैंग्वेज है, सीडीपी है, ये मैथ्स है, ईवीएस है, भाई बहुत हद तक चीजें सिमिलर है। तो आप चाहें तो सबसे पहले जो रीड की डेट है वो 26 सितंबर है, अभी तक थोड़ा इसका पढ़ लीजिए और थोड़ा बहुत अपना एमपी टेट का भी पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आप केवल एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ये समझ लेते हैं कि बहुत से लोगों का क्या होता है कि भाई इन्होंने प्लान नहीं किया था, बस एमपी टेट का फॉर्म ऐसे ही फिल कर दिया था। बहुत से लोग होंगे ऐसे। अब जिन्होंने केवल फॉर्म फिल किया था, अब चूंकि उनको लग रहा है कि हाँ अब मेरा कोई भी एग्जाम नहीं है, अब केवल मुझे एमपी टेट पर ही फोकस करना चाहिए, तो आज हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अगर आप आज से भी अगर एमपी टेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उसका सिलेबस देखो। सबसे पहले हर चीज, जिस भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, ना केवल ये एमपी टेट के लिए, वरना मैं बल्कि सारे एग्जाम के लिए कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी चीज की तैयारी करते हैं तो उसका एक तो सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस जहां भी हम पढ़ रहे हैं उस चीज को वहां पर आप स्टिक कर लो, बार बार माइंड से दोहराते रहोगे कि हाँ ये पॉइंट्स आते हैं, ये आता है, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो टॉपिक है ये है, तो उससे आपको एक तो पता चल जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। अब चूंकि इसके कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि 8 से 10 साल पहले अगर कोई एग्जाम हुआ है तो अब उसके प्रीवियस ईयर पेपर हम कहाँ से ले आए, है ना। तो अब क्या करेंगे, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपने सुना होगा वर्ग 2 जो हुआ था, वर्ग 2 जिसको भी हमने एक एमपी टेट का ही नाम दिया था, संविदा जिसको हम बोलते हैं, उसके कुछ प्रीवियस ईयर अपने चैनल पर भी अपलोडेड है, मैंने पूरी बनाई है एमपी टेट प्रीवियस ईयर करके। एमपी टेट प्रीवियस ईयर करके एक प्लेलिस्ट है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर यहाँ पर आई बटन में आप चेक कर लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्टली चैनल पर जाएंगे, वहां पे भी एक पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो अब क्या है, हम वर्ग 2 के लगाएंगे। अब चूंकि ये कहने में क्या है कि ये तो वर्ग 3 है, वो वर्ग 2 था, तो ऐसा नहीं है गाइस, क्वेश्चन सिमिलर है, बस आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि ये टॉपिक वहां भी कॉमन था, यहाँ भी कॉमन है। सीडीपी में क्वेश्चन किस तरीके से फैक्चुअल पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, तो ये सब फैक्चुअल वाला ज्यादा आएगा। जो 30 नंबर का हमारा बाल विकास है उसमें से लगभग 20 से 22 आएगा आपका कौन सा, फैक्चुअल, और लगभग 8 से 10 आएगा आपका क्या, कंसेप्चुअल। कंसेप्ट्स वाले तो बहुत ही कम समझना कि मतलब 8 ही आ जाए, लगभग 22 तो आपके फैक्चुअल ही आएंगे। तो यहाँ पर ये सब चीजें ध्यान देनी है। अब जिसने पढ़ाई पहली बार कर रहा है एमपी टेट के लिए, तो उसके लिए तो भैया बुक्स वगैरह भी जरूरी है। अब उनको पता ही नहीं है कौन सी क्या बुक्स है, हम किस बुक से पढ़ें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सिलेबस देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि वर्ग 2 के नाम से आपको मिलेगा, आप तो वो लगा लो। अब वर्ग 3 2011-12 में हुआ था, अब कहाँ से क्या किसको पता रहेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ है, अभी वर्ग 2 पर टिकी हुई है, इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाएंगे हम, ठीक। अब उसके बाद ये सब काम आपको लगभग 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर लेना है। लगभग आपको यहाँ पे 30 से 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। होगा तो मैं आपको इनको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी,
ठीक है। टेलीग्राम पर एक पब्लिक ग्रुप रहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, और अगर आप चाहते हो कि वर्ग 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक, ये बात हो गई। अब ये लगभग 15 से 20 दिन में निपट जाएगा ये काम। हम इसको क्या है कुछ कुछ पार्ट्स में रखेंगे। एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गए, इस तरीके से हम इस वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में रखेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो और आप अपना काम आसानी से कर भी पाओ। तो वर्ग 2 हो गया, वर्ग 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। फिर हमको क्या करना है, अब हमको एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक वीडियो है बेस्ट बुक्स फॉर एमपीटेट करके, चैनल पर अपलोडेड है, वो देखिएगा। यहां पर बुक्स के बारे में चर्चा की हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की पूरी अच्छी तरीके से। या फिर सब्जेक्ट प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उस पर भी एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। तो अब जब ये सब क्लियर हो जाता है, बुक्स आप चुनाव कर लेते हैं या आप कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। हाँ, एक ये चीज और है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, सेल्फ स्टडी तो देखो करनी ही पड़ेगी, चाहे ऑनलाइन पढ़ लो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ लो। इसका मूल मंत्र है सेल्फ स्टडी तो खुद से करनी ही, सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। अब जब सेल्फ स्टडी करनी ही है तो एक ऐसा रखो कि लगभग 1 वीक दे दो इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में। 1 वीक किस प्रक्रिया में दे दो कि जहां पर हमको एमपीटेट की बुक्स पता चल जाए, कौन सी बुक से हमको पढ़ना है, हमको किस बुक से समझ आ रहा है। उसके बाद हमको ऑनलाइन की तरफ जाना है या ऑफलाइन की तरफ जाना है। ऑफलाइन मतलब कुछ नोट्स आ जाएं कहीं से, या भाई कोचिंग तो अभी क्या ही स्टार्ट होगी और कहाँ गांव के लोग शहरों में जा जाकर अभी कोचिंग करेंगे ऐसे टाइम पर, तो वो तो होगा नहीं। हाँ, जैसे नोट्स या कुछ भी, वो सब आप पहले पूरा 1 वीक लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 महीने है, अगर 5 महीने में अगर 1 वीक पूरा ये डिसाइड करने में जा रहा है कि बुक्स पढ़नी है ऑफलाइन ऑनलाइन, क्या हमको किस तरीके से काम करना है, तो आई थिंक इतना 1 वीक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहे हैं, सिलेबस पता चल रहा है, ये सब काम करते करते आपको 1 महीना निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। होता है क्योंकि अभी क्या है, रिदम नहीं बनी है, रिदम बनने में ही टाइम लग जाएगा। रिदम पूरा बनेगा, किस तरीके से क्या पढ़ना है, हम इतनी बुक्स खंगालेंगे, यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे, बेस्ट बुक्स फॉर एमपीटेट, कोई टीचर कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, फिर हम परचेस करने में लगे रहेंगे, फिर हम उनको पढ़ के देखेंगे, कुछ कुछ में गलतियां देखेंगी, कुछ में कुछ दिखेगा। तो इस तरीके से पूरा माइंड जो है वो सेट करते करते लगभग 1 महीना निकल जाएगा। अब जब 1 महीना निकल गया है तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमको सब कुछ पता है कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। अब जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर 1 महीने की हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो वो जो 1 महीना है मतलब 30 दिन है, इसको हम 10-10 दिन के स्लॉट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहले के 10 दिन में हम क्या करेंगे, सीडीपी के थ्योरी वाले जितने भी हैं, लर्निंग हो गई, लर्निंग थ्योरीज वगैरह, ये आइवन पैवलोव वगैरह की है, ठीक है, ये सब आपको कंप्लीट करनी है। और एक और टॉपिक, जैसे कोई भी और टॉपिक जो आपको ठीक लगता है, एक टॉपिक और उठा लो। एक तो सारी थ्योरीज कंप्लीट करनी है, उसके बाद एक 1 मोर टॉपिक, कोई सा भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक टॉपिक आप उठा लो, वो कंप्लीट करना है। ठीक, सीडीपी में लैंग्वेज में बात हो जाएगी। तो लैंग्वेज में अगर आपने इंग्लिश ली है तो मैं तो यही कहूंगी 5 वर्ड रोज के लर्न करते रहो, बुकैब, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा। और लैंग्वेज 2 अगर आपने हिंदी ली है, ये इंग्लिश की बात हो गई, अगर हिंदी ली है तो पैसेज की प्रैक्टिस करो ताकि टाइम कम लगे। जितनी पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा करो ताकि वहां पर टाइम बच जाए। ठीक है, ये बात हो गई। 5 वर्ड अगर हो गया, ये वोकैब हो गया। फिर मैथ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैथ्स में तो भाई एनसीईआरटी है या फिर जो भी बुक आपको ठीक लगे। बुक में स्पेशल इसलिए सजेस्ट नहीं करती हूँ, लोगों को ये लगता है कि स्पॉन्सर्ड वगैरह है, तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर लो। एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि ऑथेंटिक रहती है। तो एक 10 दिन में 6th की अगर आधी बुक भी कंप्लीट करो, वैसे तो पूरी हो जानी चाहिए, बट चूंकि यहाँ पर हम चूंकि एमसीक्यूज भी लेकर चल रहे हैं, है ना, सीडीपी के, तो आधी इसलिए क्योंकि हम सब्जेक्ट्स की पेडागोजी भी करने वाले हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट की पेडागोजी।
जो बुक आपको ठीक लगे उससे कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। फिर इन 10 दिनों में हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग के 3 दिन, ये जो 10 दिन है ये 2 स्लॉट में डिवाइड कर लेते हैं। इनमें हम करेंगे इनका रिवीजन, जो भी हमने प्रीवियस 10 दिन में पढ़ा है उनका करेंगे हम रिवीजन। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, पहले स्टार्टिंग के 7 दिन ले लेते हैं, पहले लेते हैं हम क्या 7 दिन, फिर लेते हैं 3 दिन। तो अब यहाँ पर हम कुछ पढ़ेंगे नया, ताकि हमको बोरियत फील ना हो। यहाँ पर आप जो भी पढ़ना चाहे, इसके अलावा 7 दिन में 1 मोर टॉपिक, इस तरीके से कुछ भी ले लीजिए। फिर 3 दिन में जो भी आपने पुराना पढ़ा होगा वो सब कुछ होगा रिवीजन। और इन 7 दिनों में ये हो गया सीडीपी का टॉपिक। फिर ऐसे ही लैंग्वेज में 5 बुकैब और हो जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ग्रामर में पढ़ने लगना, पर्यायवाची पढ़ लेना, विलोम शब्द पढ़ लेना, मुहावरे, लोकोक्तियां, क्योंकि अनसीन पैसेज में उसी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर बात आ गई यहाँ पर 6th की, चूंकि एनसीईआरटी आधी हुई थी, तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब जो 1 महीने का और 10 दिन है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इन 10 दिनों में हम जो हमने उस महीने में सीडीपी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे, वर्ग 2 के जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे उनको करेंगे हम रिवीजन। और ये जो 7 दिनों में हमने यहाँ पर जो नया पढ़ा है, रिवाइज करेंगे उस चीज को जो कि हमने वो 7 दिनों में जो भी पढ़ा था। तो यहाँ का रिवीजन यहाँ हो जाएगा, जो प्रीवियस 1 महीने पहले पढ़ा था उसका रिवीजन इन 10 दिनों में हो गया, और उसके बाद जो 7 दिनों में हमने पढ़ा था उसका रिवीजन यहाँ हो गया। इस तरीके से हम नया पढ़ते जाएंगे ताकि बोर ना हो, और कुछ कुछ रिवाइज करते जाएंगे। तो ये हो गए हमारे 2 महीने की स्ट्रेटेजी। अब हमारे 3 महीने की स्ट्रेटेजी और बची है। अब चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो तो इसका हम पार्ट दूसरा लेकर आएंगे, जिसमें मैं इकट्ठे आपको 3 महीने की स्ट्रेटेजी एक बार में शेयर कर दूंगी। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है तो क्या है, फिर मन भी नहीं होता है इतना ज्यादा देखने का। तो 2 महीने की स्ट्रेटेजी देख लो, पार्ट 1 के नाम से आ जाएगी, पार्ट 2 के नाम से शेयर करूंगी, जिसमें अगले 3 महीने की स्ट्रेटेजी पूरी बाकायदा एक एक टॉपिक वाइज जिस तरीके से हम यहाँ कर रहे हैं उस तरीके। देखो अभी हमने क्या है, केवल 4 सब्जेक्ट लिए, यहाँ पर एक सब्जेक्ट छोड़ दिया है ईवीएस का, अब हम उसको लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से देखो, सब इकट्ठा भी नहीं लेके चलना है, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। किस तरीके से पढ़ना है इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो। आपको इम्प्लीमेंट के जैसे ही करोगे ना, उसके 1 वीक में ही समझ आ जाएगा कि हाँ, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं। मतलब पहले बुक सजेस्ट कर रहे हैं, फिर ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये सब करके पूरा 1 महीना जो हमने वेस्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे 30 से 35, मतलब एक प्रीवियस ईयर पर डे सॉल्व करा है, बुक्स भी देख ली है, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना है ये भी चूज कर लिया। देखो चूज करना हमारे माइंड को डाइवर्ट होने से बचाता है। अब क्या करेंगे, हम जो 5 महीने हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे जो हमने प्रीवियस 1 वीक पहले पूरा लगाया है। भाई 1 वीक हम पागल तो नहीं है ना कि 1 वीक हम केवल उसके लिए दे रहे हैं कि किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया और हम चेंज कर लेंगे। अब हम चेंज नहीं करेंगे, हमारा जो होना होगा, सिलेक्शन होना होगा, नहीं होना होगा, हम तो भैया इसी पे डटे रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा 1 वीक दिया है। 1 वीक इसलिए बोल रही हूं बार बार कि अच्छे से सोच लो, समझ लो। बस ये है कि जब एक पर टिक जाओ तो उसी चीज पर टिके रहना, ऑथेंटिक चीज पर टिके रहना। कोई फ्रेंड कुछ भी कहे, कोई कोचिंग कुछ कहे, कोई भी, इनफैक्ट कोई भी, आपको उस चीज से डाइवर्ट नहीं होना है। आपको अपने आप में फेथ रखना है, ये बिलीव होना चाहिए कि जो मैंने पूरा 1 वीक ये सोचने में दिया है कि मैं सीडीपी यहां से पढ़ूंगा, लैंग्वेज यहां से पढ़ूंगा, इस ईवीएस को इस बुक से करना है या फिर फलाना कोचिंग के नोट से करना है, वो आपका मन है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सीडीपी यहीं से देखो या आप हिंदी यहीं से देखो, इंग्लिश यहां से देखो, मैं ये कुछ भी सजेस्ट नहीं करती हूँ। यहाँ पर स्ट्रेटेजी वाला प्लान रहता है कि भाई इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी अपनी डिजाइन करनी रहेगी। बाद बाकी आपका मन है, जहां से आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं, बट करना कैसे है ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो गाइस फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है, सेकंड पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगी। तब तक आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, आपको जैसा भी लगता है, अपने और कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद अच्छा लगे तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।